आप सभी देशवासियों को, आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों को मेरी तरफ से आनंद परमानंद। दोस्तों, जीवन का एक बहुत ही गूढ़ रहस्य आज आपके सामने रख रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। आपको जैसा भी लगे, अच्छा लगे, पसंद आए तो कमेंट के माध्यम से बताना। दोस्तों, पूरी ज़िंदगी इंसान ऐसे ही भटकते भटकते और इस ज़िंदगी को ख़राब कर देता है, नष्ट कर देता है। जब आखिरी समय में ये जीव जाता है, मृत्यु के नज़दीक जाता है, स्पष्ट देखने लगता है कि मृत्यु नज़दीक है, अब जाना होगा। फिर भी उस समय भी इस जीव की भटकन खत्म नहीं होती। यह आत्मा फिर भी भटकती रहती है कि मेरा ये काम अधूरा रह गया, मेरे इस बेटे का अगर ऐसा हो जाता तो बड़ा अच्छा होता, मैं ये नहीं कर पाया, ये मेरी इस बेटी का मैं ये नहीं कर पाया, मुझे ये मकान बनाना था, मैं ये नहीं बना पाया। मतलब इस प्रकार की पता नहीं कितनी अनेकों पीड़ाएं उसके अंदर में समाहित होती हैं और उनको साथ में लेकर ही वो अपनी ज़िंदगी का त्याग कर जाता है। जिसका कारण क्या होता है, उन पीड़ाओं को साथ में लेकर जब वो चला जाता है तो उसका एक मुख्य कारण बनता है कि उसको दोबारा से फिर इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। आपको महाभारत काल के समय की एक घटना बताता हूं कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, उस समय दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा कि पितामह, आप सिर्फ दिखावा मात्र के लिए ही हमारे पक्ष में हैं, कौरवों के पक्ष में हैं। आप दिल से और आत्मा से तो पांडवों को चाहते हैं और उनके पक्ष में हैं। नहीं तो हमारे इतने सैनिक मारे जा रहे हैं, हमारा इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन आज तक एक भी पांडव नहीं मारा गया। यानी उन्होंने भीष्म पितामह के सामने भीष्म पितामह को बहुत ही कड़वे शब्दों से संबोधित किया, बहुत ही भद्दे और गंदे शब्दों से संबोधित किया। उस दुर्योधन के उन शब्दों को सुन करके और उस आवाज़ में आकर के भीष्म पितामह ने एक प्रतिज्ञा ली कि कल के दिन एक पांडव मेरे हाथ से मारा जाएगा। जब ये प्रतिज्ञा भीष्म पितामह ने ले ली तो तुरंत ही पांडवों के दल में, युद्ध भूमि में ये खबर एक आग की तरह फैल गई कि भीष्म पितामह ने ऐसे ऐसे प्रतिज्ञा ली है। अब भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को तो भगवान भी नहीं टाल सकते। उसके सामने कोई रुक नहीं सकता। वो एक इतने बड़े यशस्वी तपस्वी योद्धा थे। तब पूरे पांडवों ने, जो भी बुद्धिजीव, ऋषि, महात्मा, मुनि, जो भी पांडवों के पक्ष में थे, सभी ने एक विचार किया और विचार करके द्रौपदी को श्री कृष्ण के पास में भेजा और द्रौपदी ने श्री कृष्ण से जाके प्रार्थना की, याचना की कि हे कान्हा, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, अगर अब हमें कोई बचा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ आप हैं जो हमें बचा सकते हैं। नहीं तो पितामह की प्रतिज्ञा को कोई भी नहीं टाल सकता और कल के दिन 5 पांडवों में से एक की मृत्यु निश्चित है। आप कुछ कीजिए जिससे 5 पांडव जीवित रह सके। तब श्री कृष्ण ने अंतर्ध्यान होकर उस पूरे सिस्टम को देखा और समझा। श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान थे, उनके रोम रोम में, पल पल में हर चीज़ समाहित थी, उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं था।
श्री कृष्ण ने सब चीज़ों को देख करके और द्रौपदी को कहा कि आपको मेरे साथ युद्ध भूमि में, जहाँ पांडवों का विश्राम नहीं सॉरी कौरवों का विश्राम स्थल है, जहाँ भीष्म पितामह विश्राम करते हैं, वहाँ चलना है। भीष्म पितामह के विश्राम गृह में जाकर के आपको एक भी शब्द बोलना नहीं है, चुप रहना है और उनके पैरों की तरफ खड़े होकर के उनके पैरों को स्पर्श करना है, चरण स्पर्श करना है, नतमस्तक प्रणाम करना है। श्री कृष्ण और द्रौपदी दोनों कौरवों के दल में गए, उनके विश्राम स्थल पर गए और श्री कृष्ण के बताए के अनुसार द्रौपदी भीष्म पितामह के विश्राम गृह में गई। जो ही द्रौपदी अंदर गई तो उन्होंने देखा कि भीष्म पितामह सोए हुए हैं और उन्होंने अपनी आंखों के ऊपर एक हाथ को रखा हुआ है। द्रौपदी ने श्री कृष्ण के बताए अनुसार भीष्म पितामह के चरणों की तरफ जाकर उनके चरणों को छुआ और जैसे ही भीष्म पितामह के चरणों को द्रौपदी ने छुआ तो भीष्म पितामह के मुख से आवाज निकली, आयुष्मान भव। सौभाग्यवती हुआ। जैसे भी यानी उन्होंने एक आशीर्वाद स्वरूप ऐसा शब्द निकाल दिया कि जिससे उनकी प्रतिज्ञा का खंडन हो सके। और तुरंत ही उनके दिमाग में आया कि कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। और तुरंत प्रभाव से भीष्म पिता ने अपनी आंखों के ऊपर से हाथ को हटाया तो सामने देखा तो द्रौपदी खड़ी है। भीष्म पितामह तुरंत वहां से उठकर अपने आश्रम स्थान से बाहर निकले तो वहां श्री कृष्ण खड़े थे। भीष्म पितामह उनको देखकर सब बातों को समझ गया और तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, आशीर्वाद बड़ा की प्रतिज्ञा। अब पितामह जो है वो खुद दोनों शब्द दोनों वचन अपने द्वारा दिए गए जिसकी वजह से फंस गया। पितामह ने विचार किया और तुरंत प्रभाव से श्री कृष्ण को कहा कि हे कान्हा, प्रतिज्ञा तो बड़ी तब होती है जब इंसान जिंदा रहता है। जब मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा तो प्रतिज्ञा क्या करेगी? क्यों? इससे ये सिद्ध होता है कि प्रतिज्ञा के सामने आशीर्वाद बड़ा होता है। आशीर्वाद चाहे किसी भी बुजुर्ग का है, किसी भी संत का है, ऋषि का है, महात्मा का है। आशीर्वाद होता है। किसी संत ने, साधु ने, महात्मा ने वचन जो छोड़ दिया सो छोड़ दिया, उसको कोई काट नहीं सकता। इस बात को दिमाग में रख लेना कि अगर संत है, साधु है, सन्यासी है और उसने वचन छोड़ दिया तो उसको काटने वाला धरती पर कोई नहीं है। ये सिद्ध होता है इस बात से। और इससे आगे भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण ने कहा कि हे कान्हा, हे श्री कृष्ण, तुम मेरा एक काम करना। श्री कृष्ण ने कहा बोलो। तुम अर्जुन से कहना कि कल युद्ध भूमि में शिखंडी को सामने रखकर मुझ पर वार करे, मुझ पर तीर चलाए। अगला जो समाधान, जो निदान था कि भीष्म पितामह को कैसे मारा जाए, वो भी उन्होंने बता दिया। और इससे अगला मुझे एक वचन दो। श्री कृष्ण ने बोला कि बोलो भीष्म पितामह, मैं आपको क्या वचन दे सकता हूं? आप दे सकते हैं। जब आप इतना कर सकते हैं तो आप मुझे भी एक वचन दे सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा जी बोलो। कि जब मैं प्राण त्यागूं
उस समय आप मेरे पास में होने चाहिए। देखिए, सोचिए इस बात को। ये एक बहुत बड़ी बात है, सोचने की बात है। उनका परिवार बहुत बड़ा था, उनके और भी काफ़ी रिश्तेदार थे, उनके मित्र थे, उनके गुरुजन थे, ऋषि मुनि महात्मा और बहुत थे, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं मांगा। भीष्म पितामह ने आखिरी समय में भगवान को मांगा कि जब मैं प्राण त्यागूं तो उस समय आप मेरे पास होने चाहिए। यानी यम के दूत मुझे लेके न जाएं, स्वयं भगवान मुझे लेके जाए। मेन मुद्दे की बात यह है, आज का जीव भटकते भटकते पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है, लेकिन मरते समय भी उन्हीं व्यथाओं को, उन्हीं पीड़ाओं को साथ लेकर के चला जाता है और दोबारा इस मृत्यु लोक के ऊपर आ जाता है। हमारा कहने का भाव, तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि जब इंसान इस मृत्यु लोक से जाए, अपने शरीर का त्याग करे आखिरी समय में, उस समय पूरे मोहजाल को भुला करके, पूरी मोह माया को ख़त्म करके, सिर्फ एक ही बात को दिल और दिमाग में बैठा ले, आत्मा और परमात्मा का निशाना एक बना ले कि हे मालिक, हे परमात्मा, हे गुरुदाता, हे सतगुरु, हे परमपिता, जब मेरा श्वास निकले तो आप स्वयं मुझे लेके जाएं। सिर्फ इतनी दया मेरे ऊपर करो कि जब मेरा समय, लास्ट समय हो, इस मृत्यु लोक से जाने का समय हो, इस श्वास इस बॉडी से निकलने का समय हो, इस आत्मा का निपटारा इस बॉडी से होने का समय हो, निदान होने का समय हो, उस समय स्वयं मुझे आप लेके जाएं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं मांगता। ऐसी सोच जीव की होनी चाहिए। अगर ऐसी सोच जीव की बन गई तो ये समझिए कि उस आत्मा का निपटारा हो गया, उसका निदान हो गया। वो आत्मा परमात्मा से मिल गई, परम तत्व में समाहित हो गई, बूंद में बूंद समा गई, और उस आत्मा को दोबारा इस मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ेगा, बार बार जन्मना और मरना नहीं पड़ेगा। ऐसा हमारा जीव से हमारी एक प्रार्थना है, विनती है, अपील है कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो पूरी ज़िंदगी में एक बात तो अपने दिमाग में बैठा ले। आप रोज़ाना ध्यान भजन नहीं कर सकते, रोज़ाना उस परमात्मा, परम पिता, परमेश्वर की, परम तत्व की भक्ति नहीं कर सकते, उसके लिए समय नहीं निकाल सकते। वैसे तो उसके लिए समय निकालना कोई ज़रूरी नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एक विशेष आसन के ऊपर बैठ के और उनके लिए समय निकालें। आप कुछ भी करते रहें, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप कोई भी यंत्र चला रहे हैं, कोई मशीन चला रहे हैं, कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं, या कोई कलम का काम कर रहे, कुछ भी कर रहे हैं, करते रहिए, लेकिन सिर्फ उनको याद रखते रहिए। वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, करते नहीं, क्योंकि आज का इंसान जब तक चारों तरफ से चित्त न हो जाए, फंस न जाए, तब तक भगवान को याद नहीं करता। ये हमारी खूबी है। चलिए, छोड़िए इन बातों को, लेकिन आज का हमारा विषय सिर्फ इतना ही था कि आप पूरी ज़िंदगी जो भी कर रहे हैं करते रहें, लेकिन आखिरी समय में कम से कम एक प्रार्थना उस मालिक से करें कि हे मालिक, मेरी ज़िंदगी की नैया यही समाप्त होती है। जो समय मुझे इस ज़िंदगी, इस जन्म में आपने दिया, वो मेरा पूरा होने को जा रहा है, और आज जब मेरे प्राण इस शरीर से निकलें तो मेरी आत्मा को आप स्वयं लेकर के जाएं। यही मेरी एक आखिरी इच्छा है। इसी के साथ जय जवान जय किसान यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आनंद परमानंद।